जिस चीज़ का डर था वही हो गया। आखिरकार हम अफ़गानिस्तान से हार गए और वो भी बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। हमारी जो है ना आधी से ज़्यादा टीम जो है वो डेब्यू कर रही थी और उसके साथ जो हमने सीनियर्स प्लेयर खिलाए थे 1 या 2 वो उन्होंने भी कुछ इतना ख़ास परफ़ॉर्म नहीं किया। डेब्यू जो कराने का तरीका होता है ना वो एक इस तरह का होता है 3 से 4 सीनियर्स प्लेयर के दरमियान एक डेब्यू प्लेयर को रखा जाता है ताकि वो इसे सपोर्ट करें दूसरे एंड पर। लेकिन हमने तो सारों को ही डेब्यू करा दिया था और काफ़ी सारे हमने जो ऐसे रख दिए जो कमबैक कर रहे थे। तो कमबैक करने वालों का प्रेशर जो होता है ना वो डेब्यू करने वालों से भी ज़्यादा होता है। उन्हें ये पता होता है कि हमने परफ़ॉर्म करना है, किसी तरीके से नहीं करना ये है। उनके दिमाग में 100 तरह की बातें चल रही होती हैं, वो ज़्यादा प्रेशराइज़्ड होते हैं। हमने इस तरह से अपनी टीम का बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया है और उन्होंने भी मतलब कि 92 रन्स पर हम एक तरह का ऑल आउट 20 ओवर में हम जो है ना वो पढ़ने गई हुई थी तरावी। तरावियाँ पढ़कर जैसे ही वापस आए हैं तो ऑलमोस्ट 40 पे 5 आउट हुए हुए थे पाकिस्तान के। तो ये देखकर पाकिस्तानियों ने शुक्र है कि अफ़तारी हो चुकी थी। अगर अफ़तारी ना हुई होती तो पाकिस्तानियों का पक्का जो रोज़ा है ना वो टूट चुका होता है, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, बैटिंग को देखकर। तो और बाकी आज़म खान और साइम अयूब और तैयब ताहिर जो जिन्होंने हमने पीएसएल में हाइप क्रिएट कर रखी थी, यहाँ पर आते ही सारे एक्सपोज़ हो गए हैं। मतलब कि हमने वहाँ पर इस तरह की फट्टा पिचेस बनाई हुई थी, जो भी आता था हिटिंग करके स्कोर मारकर चला जाता था। ये पिचेस हैं बॉलिंग पिचेस, तो यहाँ पर मीन्स कि इतना आसान नहीं है परफ़ॉर्म करना। लेकिन हमारी मैनेजमेंट को भी समझ नहीं आती यहाँ पर हमने पता नहीं किस तरह से बॉलिंग जो सिलेक्शन किया है। यहाँ पर जो टर्न हो रही थी बॉल तो इसके लिए मोहम्मद नवाज़ बेस्ट ऑप्शन था, जिसे हमने खिलाया ही नहीं, उसकी जगह पर हमने फ़हीम अशरफ खिला दिया था कि जिस तरह हालात हैं मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अगले मैचेस में भी कमबैक करेगा क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सारे यंगस्टर्स हैं और सारे अंडर प्रेशर हैं और इस तरह की सिचुएशन में हमें बाबर और रिजवान की तरह की बैटिंग चाहिए। अब हमें किसी भी तरह से उन्हें बुला लेना चाहिए अगर हमने सीरीज़ जीतनी है तो। होप्स हो के देखते हैं कि हमारे यंगस्टर्स क्या करते हैं। लेकिन जो बाबर और रिजवान की कमी है ना जो हमारे लिफाफे सहाफ़ी वगैरह हैं वो जो बोलते रहते हैं उसके ऊपर उनके ऊपर करारा जवाब है कि वो हमारी टीम में किस तरह से ज़रूरी हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी टीम को सँभाला हुआ था। आज से कुछ 4-5 साल पहले हम देख लें तो हम टी20 में ऑल टीम आउट हो जाते थे। लेकिन पिछले 4-5 साल ऐसे गुज़रे हैं जिसमें हमारी टी20 की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हमने ऐसे-ऐसे चेज़ भी किए हैं 0 विकेट डाउन पर 200 प्लस चेज़ किए हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबर और रिज़वान की वज़ह से हम मीन्स के इस तरह की इनिंग्स खेल पा रहे थे लेकिन जो अगर वो में ना हो तो हमारी ये हाल। अब बात करते हैं बॉलिंग की, तो हमारे इस मैच में भी उसी ने ही परफ़ॉर्म किया था जो कि पीएसएल की उस फट्टा पिचेस पर भी परफ़ॉर्म करके आया था, यानी कि एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह ने आते ही पहले ओवर में 2 विकेटें ले ली थीं और वो ऑलमोस्ट तीसरी भी ले लेता लेकिन थोड़ा-सा बच गया था। और उसके अलावा हमारे जो मेन प्लेयर्स थे नसीम शाह और उसने भी परफ़ॉर्म नहीं किया। ऑलमोस्ट 27-28 रन्स वो मीन्स के 4 ओवर में कंसीड कर गए। और उसके अलावा आज़म खान जो है हमारा उसने भी कोई ख़ास परफ़ॉर्म नहीं किया और इमाद वसीम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है और उसने भी 1 विकेट लिया है। लेकिन और उसकी अगर बैटिंग की बात करें तो उसने 38 बॉल्स पर 16 रन्स की इनिंग्स खेली है, यानी कि बहुत ही सेल्फलेस इनिंग्स खेली है। उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे और नसीम शाह की जैसे हम बात करते हैं, वो जैसे ही बैटिंग करने के लिए आए एग्रेसिव और बहुत ही गुस्से में पिछले मैच की तरह आए, लेकिन आते ही उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था और उनके पेट में बॉल लगने की वजह से उनका जो बैट है वो विकेट में जा लगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना वो इसलिए परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ट्रॉफ़ी देखी तो उनका खेलने का दिल ही नहीं कर रहा था। इस तरह की अजीब और गंदी शक्ल की उन्होंने ट्रॉफ़ी बनाई है कि ये इस तरह की तख्ती खुदा न ख़ास्ता हम कब्र की तख्तियों पर लगाते हैं। कब्र की जो तख्ती हम बनाते हैं ना उसके ऊपर इस तरह की लिखी होती है। लेकिन देखते हैं होप सो उन्होंने ये शायद ये हैंडमेड बनवाई है कहीं से। तो इसके लिए शायद वो कोई सेरेमनी वगैरह भी रखेंगे और बताएँगे कि किस तरह की और कैसे उन्होंने ट्रॉफ़ी बनवाई थी। और बाकी हम बात करते हैं हम जो पाकिस्तान की जो टीम है वो पहला मैच अफ़गानिस्तान से हार चुकी है। फर्स्ट मैच वो हार चुकी है। मीन्स कि लाइफ़ टाइम वो पहला मैच हारी है अफ़गानिस्तान से और होप्स हो कि उम्मीद है कि दूसरा भी हार जाएगी जिस तरह की सूरत-ए-हाल है, लेकिन हम अच्छी उम्मीद रखते हैं और अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो है ना वो भी सीरीज़ हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ की कप्तानी में इंडिया को वनडे सीरीज़ जो है ना वो हरा दिया है और वहाँ के इंडिया का भी उल्टा ही हाल है। जो उन्होंने टेस्ट के अंदर पिचेज़ बनाई हुई थी वो वनडे वाली पिचेज़ बनाई हुई थी और जो वनडे में पिचेज़ बनाई हैं वो टेस्ट वाली पिचेज़ बनाई हुई है। मीन्स कि इतने लो स्कोरिंग उनके मैच हो रहे हैं 120, 110 इस तरह के टारगेट उन्होंने सेट किए हुए थे और वो भी ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ कर लिए थे।
और सुमित की कप्तानी में इंडिया को हरा दिया गया है। और दूसरी तरफ हमारा जो बांग्लादेश और इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही थी, बांग्लादेश ने इंग्लैंड को व्हाइट वॉश कर दिया T20 सीरीज़ के अंदर, यानी कि वर्ल्ड चैंपियंस को उन्होंने व्हाइट वॉश। इतना ही, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब चैनल को कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें।